अर्णव गोस्वामी जो कि रिपब्लिकन मीडिया नेटवर्क है ना, इनका पूरा की पूरा एक चैनल है, रिपब्लिकन मीडिया नेटवर्क है ना, उस चैनल के ये संपादक हैं। इन्हें अभी हाल ही में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया। तो उसी संबंध में यह आर्टिकल है हमारा, अरेस्टिंग अर्नब, अर्नब की गिरफ्तारी, अर्नब को गिरफ्तार किया जाना। अब ये जो गिरफ्तारी है कहाँ तक उचित है, अनुचित है, इस ये पूरा मामला क्या है, ये सारी बात हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। पुलिस शुड हैव अवॉइडेड, पुलिस को बचना चाहिए था, पुलिस शुड हैव अवॉइडेड, ध्यान देना, शुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका जब हम प्रयोग करते हैं ना तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा करना चाहिए था। पुलिस शुड हैव अवॉइडेड, कि पुलिस को बचना चाहिए था ऐसी गिरफ्तारी से, दैट कुड बी सीन, जिस गिरफ्तारी को देखा जा सकता है एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीति से प्रेरित। कि भाई ये जो गिरफ्तारी हुई है ना, इस गिरफ्तारी के बारे में कई लोगों का कहना है कि भाई ये जो गिरफ्तारी है यह प्रतिशोध लेने के लिए की गई है, यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए की गई है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई पुलिस को ऐसी गिरफ्तारी से बचना चाहिए था जिस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित देखा जा सकता है। अब पढ़ते हैं आगे और समझते हैं पूरा की पूरा मामला क्या है कि द अरेस्ट ऑफ अर्णव गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी। कौन है अर्णव गोस्वामी? ये ब्रैकेट में बताया गया है हमें, एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कि भाई ये जो रिपब्लिक चैनल है ना, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है पूरा, इसके मुख्य संपादक हैं। तो उनकी जो गिरफ्तारी है ये इज आया है अरेस्ट के लिए, कि भाई उनकी जो गिरफ्तारी है इज विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के, अ हाई हैंडेड एक्शन, हाई हैंडेड एक्शन का मतलब होता है कठोर एक्शन, कठोर कार्रवाई, कि बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है एक कठोर कार्रवाई है, दैट में कंटेन, और इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है एन एलिमेंट ऑफ वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, कि भाई यह गिरफ्तारी जो है प्रतिशोध लेने के लिए भी हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है। देर वॉज रियली नो रीजन टू अरेस्ट मिस्टर गोस्वामी, एडिटर कहता है कि वास्तव में मिस्टर गोस्वामी को अरेस्ट करने का कोई कारण नहीं था, और एनी अदर सिटीजन फॉर दैट मैटर, या फिर ये जो पूरा की पूरा केस था, इस केस में मिस्टर अर्णव गोस्वामी या अन्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। इन अ केस, एक ऐसे केस में, दैट हैज बीन रीओपन्ड, जिसको कि दोबारा से खोला गया है, आफ्टर बीइंग फॉर्मली क्लोज्ड, इसे पहले जो है औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था, बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन 2019। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, कि भाई एक सक्षम अदालत ने 2019 में जिस केस को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था उस केस को दोबारा खोला गया है। ऐसे केस में किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। एडिटर आगे खुद बताएगा कि क्यों जरूरत नहीं थी, है ना। इट माइट बी ट्रू, यह बात सच हो सकती है, दैट द पुलिस देन मे हैव, कि जब इस केस को बंद किया गया था उस दौरान, मे हैव, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि पुलिस जो है ना वह राजनीतिक प्रभाव में रही हो, यानी कि पुलिस को जो है राजनेताओं के दबाव के चलते हो सकता है इस केस को बंद करना पड़ा हो, ऐसा हो सकता है। इट माइट बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, दैट द पुलिस देन मे हैव, कि उस समय पुलिस जो है वह राजनीतिक प्रभाव में रही हो, है ना, और अनलॉफुली क्लोज्ड अ कंप्लेंट, और पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उस शिकायत को बंद कर दिया जिस शिकायत में कहा गया था दैट मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर्स, जिस शिकायत में क्या कहा गया था, शिकायत में कहा गया था कि मिस्टर गोस्वामी और दो अन्य व्यक्तियों ने हैड अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी को अपराध करने के लिए उकसाना। तो उस शिकायत में कहा गया था कि मिस्टर गोस्वामी ने और अन्य दो व्यक्तियों ने जो है मिस्टर अन्वय नाइक को सुसाइड करने के लिए उकसाया था। तो हो सकता है इस कंप्लेंट को पुलिस ने राजनीतिक प्रेशर के चलते उस दौरान बंद कर दिया हो। मिस्टर अन्वय नाइक कौन है? एन इंटीरियर डिजाइनर, ये मिस्टर अन्वय नाइक जो है एक इंटीरियर डिजाइनर है, और ये सुसाइड कब हुआ था? मई 2018 में। एंड, और एडिटोरियल आगे बोलता है दैट देयर में बी सफिशियंट कॉज, और इस बात का पर्याप्त कारण हो सकता है फॉर इट टू बी री इन्वेस्टिगेटेड फ्रेश, कि भाई इस केस को जो कि बंद कर दिया गया था इस केस को दोबारा पूरी तरीके से जांच किया जाए, इस बात का भी पर्याप्त कारण हो सकता है। गिवन द प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रिमिनेटिंग सुसाइड नोट, देखो इंक्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना।
तो गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए द प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रिमिनेटिंग सुसाइड नोट, कि भाई हमारे पास में जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसका सुसाइड नोट उपलब्ध है। उस सुसाइड नोट में किसी जिसको दोषी ठहराया गया है ना, तो हमारे पास उस सुसाइड नोट की मौजूदगी है। तो सुसाइड नोट की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, है ना, वो सुसाइड नोट जो है किसी को दोषी ठहराता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए देयर मे बी सम सब्सटेंस इन द अलिगेशन, कि भाई देयर में बी सम सब्सटेंस इन द अलिगेशन, कि यानी कि मिस्टर अर्णव गोस्वामी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में जो है मतलब कुछ बात हो सकती है ना, वे आरोप सत्य हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुसाइड नोट भी उपलब्ध है। हाउएवर, लेकिन फिर भी देयर इज नो रीजन टू अरेस्ट एनीवन, एडिटोरियल कहता है कि फिर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है। कब तक? अनलेस दे आर लाइकली टू इवेड ट्रायल, दे आर लाइकली टू का मतलब होता है कि ऐसा होने की संभावना है। इवेड का मतलब होता है बचना, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, कि भाई अदालत में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उसे सजा सुनाई जाती है, तो उसके पहले जो पूरी प्रक्रिया चलती है ना उसे कहा जाता है ट्रायल, सुनवाई। तो अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अदालत की कार्यवाही से बचने का प्रयास नहीं करेगा, है ना, थ्रेटन विटनेस, कि अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जो है विटनेस, जो गवाह होते हैं ना, उनको भी नहीं डराएगा या फिर जो सबूत होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि देयर इज नो रीजन टू अरेस्ट एनीवन, कि भाई किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि हमें ऐसा न लगे कि भाई ये व्यक्ति जो है सुनवाई से बचने की कोशिश कर सकता है, भागने की कोशिश कर सकता है, इसके अलावा जो गवाह हैं उन्हें डरा सकता है या फिर सबूतों को नष्ट कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है ना, तो फिर गिरफ्तारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट, अब देखो ध्यान देना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ है हैड और दूसरी तरफ है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट, कि यह ज्यादा उचित रहा होता कि यदि पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड द मैटर थॉरोली, कि पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की होती। थॉरोली का मतलब होता है बारीकी से जांच करना, है ना। एंड फाइल्ड अ चार्जशीट, और फाइल का मतलब है दाखिल करना। एंड फाइल्ड अ चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र, और पुलिस जो है आरोप पत्र को दाखिल करती इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत में, इफ देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस। कब करती पुलिस ऐसा? कि अगर पुलिस को लगता कि हाँ इस बात के पर्याप्त प्रमाण है, इस बात को विश्वास करने के, टू बिलीव, इस बात को विश्वास करने के पर्याप्त प्रमाण है दैट द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, कि ये जो अर्णव गोस्वामी है उनका जो आचरण था उसने पीड़ित को सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया। ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है चालित करना किसी को, है ना। ड्रिवन द विक्टिम, विक्टिम का मतलब है पीड़ित, जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया, है ना। तो अगर पुलिस को ऐसा लगता कि हाँ जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उस सुसाइड को प्रेरित किया गया था, किसके द्वारा? मिस्टर अर्णव गोस्वामी के द्वारा। अगर पुलिस को महसूस होता, पुलिस विश्वास करती कि हाँ इस बात के पर्याप्त प्रमाण है, तो पुलिस को क्या करना था? अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना था। ये एडिटोरियल कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि द ट्रांजैक्शंस एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व एंड द टेस्टिमोनी ऑफ द फैमिली, कि भाई ये जो पूरा की पूरा मामला है इसमें जो कुछ भी हुआ है, ट्रांजैक्शन एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्व, कि भाई जो कुछ भी घटनाक्रम इस पूरे मामले में देखने को मिला है, एंड द टेस्टिमोनी ऑफ द फैमिली, और ये जो पीड़ित व्यक्ति का जो परिवार है उसकी जो गवाही है ना, यानी कि पीड़ित परिवार जो है उसे हम साक्ष्य के रूप में लें, है ना। पीड़ित जो परिवार है उसकी अगर हम गवाही को ध्यान में रखें, मे हैव बीन एनफ, तो शायद वह गवाही पर्याप्त रही होगी। देखो, मैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि भाई हो सकता है ऐसा रहा हो या फिर हो सकता है ऐसा रहा होगा, है ना। तो ये जो पीड़ित परिवार है हो सकता है उसकी जो गवाही है वो पर्याप्त रही होगी टू सीक अ कन्विक्शन, कि उन्होंने जो है कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब है किसी को दोषी ठहराना। टू सीक, सीक का मतलब है चाहना, कि भाई पीड़ित परिवार ने चाहा कि भाई ये जो एक तरीके से अर्णव गोस्वामी है इनको धारा 306 के तहत दोषी ठहराया जाए, है ना। धारा 306 के तहत जो है दोषी ठहराया जाए। अब धारा 306 क्या है? धारा आईपीसी की धारा 306 जो है क्या कहती है? इसके तहत दंड का प्रावधान है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति पाया जाता है किसी व्यक्ति को सुसाइड को उकसाने का, है ना। कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाया तो वह अपराध है धारा 306 के तहत और उसके तहत जो है सजा का प्रावधान है।
तो ये जो आईपीसी धारा 306 वो क्या कहती है, विच इसेंशियली रिक्वायर्स, इसमें आवश्यक रूप से जरूरत है किस बात की, साउंड एविडेंस, साउंड का मतलब है मजबूत, एविडेंस ऑफ एक्ट्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, विक्टिम्स का मतलब है पीड़ित, टू टेक देयर ऑन लाइफ। हालांकि धारा 306 जो है उसमें इस बात की पर्याप्त जरूरत है कि पर्याप्त या ठोस प्रमाण होने चाहिए कि भाई क्या, किस बात के ठोस प्रमाण होने चाहिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है क्या किया गया, इंसाइटेड विक्टिम्स टू टेक देयर ऑन लाइफ, है ना, कि भाई इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए कि जिस व्यक्ति पे आरोप है ना, उस व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया, इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए। इस बात की, ये धारा 306 के तहत इस बात की रिक्वायरमेंट है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। क्लेम्स, इसका मतलब है दावे, बाय ऑलमोस्ट ऑल यूनियन मिनिस्टर्स दैट मिस्टर गोस्वामीज अरेस्ट बेस्पेक, बेस्पेक का मतलब होता है इंडिकेट करना, है ना, कि भाई ज्यादातर जो केंद्रीय मंत्री है ना, उन्होंने कहा है कि मिस्टर गोस्वामी की गिरफ्तारी जो है संकेत देती है, मिस्टर गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है वह अपने आप में कहती है, क्या कहती है, एन अटेम्प्ट, कि मिस्टर गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है वह प्रयास है टू थ्रॉटल द मीडिया, मीडिया का गला घोटने का, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कई सारे जो यूनियन मिनिस्टर है या लगभग सारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनका कहना है ना, कि मिस्टर गोस्वामी की गिरफ्तारी जो है अपने आप में इस बात का संकेत है, मिस्टर गोस्वामी की गिरफ्तारी अपने आप इस बात को कहती है कि यह मीडिया का गला घोटने का प्रयास है। हाउएवर, हालांकि, हैव नो सब्सटेंस, हालांकि ये जो दावे यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा किए गए हैं ना, सारे के सारे दावे, इन दावों में कोई दम नहीं है, हैव नो सब्सटेंस, एज क्यों, इट इज ऑब्वियसली अ केस, कि ये जो मामला है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, ये जो मामला है ये स्वाभाविक रूप से एक ऐसा केस है अनरिलेटेड टू हिज वर्क एज अ टेलीविजन एंकर, कि भाई मिस्टर गोस्वामी जो है एक टेलीविजन एंकर है, तो उनके काम से इस केस का कोई लेना देना नहीं है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एज इट इज ऑब्वियसली अ केस, कि भाई स्वाभाविक रूप से जो है यह एक ऐसा केस है अनरिलेटेड टू हिज वर्क, जो कि उनके काम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि द मैनर इन विच अ मैटर कैन बी रीओपन्ड, कि द मैनर इन विच अ मैटर कैन बी रीओपन्ड, कि भाई द मैनर इन विच अ मैटर कैन बी रीओपन्ड, कि भाई वो तरीका जिस तरीके से किसी भी केस को दोबारा से खोला जा सकता है, एंड द अक्यूज्ड अरेस्टेड, और इसके साथ ही अक्यूज्ड यहाँ पे कौन है, अर्णव गोस्वामी, और ये जो अक्यूज्ड है उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, माइट हैव है चिलिंग इफेक्ट ऑन अदर जर्नलिस्ट, इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक अन्य पत्रकारों पे पड़ सकता है। माइट हैव अ चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है डराने वाला प्रभाव, भयभीत कर देने वाला प्रभाव, कि भाई जिस तरीके से ये केस खोला गया है और जिस तरह से अक्यूज्ड यानी कि जिस तरह से अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, इसका प्रभाव अन्य पत्रकारों पर बहुत ही भयंकर पड़ सकता है, और ऐसे पत्रकार विथ बेटर क्रेडेंशियल्स देन मिस्टर गोस्वामी, यानी कि ऐसे पत्रकार जिनकी साख, क्रेडेंशियल का मतलब होता है साख, जिनकी साख मिस्टर गोस्वामी से अच्छी है, उन पत्रकारों पर भी इस गिरफ्तारी का जो है बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ सकता है। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, ध्यान देना, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड द पुलिस इन महाराष्ट्र, नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम, देखो ये जो फ्रेज है ना पूरी की पूरी, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है एक दूसरे को डिसलाइक करना, एक दूसरे के प्रति नफरत होना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई मिस्टर अर्णव गोस्वामी के बीच में और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में एक तरीके की नफरत की भावना है, और वो नफरत की भावना क्यों है, पॉसिबली, संभवतया, ड्यू टू, के कारण, कि भाई वो नफरत की भावना जो है वो शायद इसलिए है, इस कारण है, टू द इंप्रेशन दैट ही हिमसेल्फ हैज गिवन, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, संकेत, है ना, एक तरीके से छाप, दैट ही हिमसेल्फ हैज गिवन अबाउट वेयर हिज लॉयल्टीज लाइज, कि भाई मिस्टर अर्णव गोस्वामी जो है ना, उन्होंने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि उनकी वफादारी कहाँ है, लाई का मतलब है कि कहाँ निहित है, कि भाई मिस्टर गोस्वामी जो है ना उनकी वफादारी जो है एक तरीके से किसकी तरफ है, बीजेपी पार्टी की तरफ है, तो इस बात के संकेत उन्होंने खुद दिए हैं कि भाई, तो शायद हो सकता है कि इसके चलते इन दोनों के बीच में जो है इन दोनों के बीच में यानी कि महाराष्ट्र पुलिस के बीच में और अर्णव गोस्वामी के बीच में जो है डिसलाइक की फीलिंग है।
इट इज कंसीवेबल कि इस बात की आप धारणा, कंसीवेबल का मतलब है जिस बात की आप धारणा बना सको, है ना, कि इस बात की आप धारणा बना सकते हो दैट हिज अरेस्ट मे बी, कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, अर्णब गोस्वामी गिरफ्तारी, मे बी उनकी जो गिरफ्तारी है वह हो सकती है, क्या हो सकती है, एन अनसेवरी एक्सटेंशन, अनसेवरी का मतलब है अनप्लेजेंट, एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार, ऑफ द कंटिन्यूइंग एक्रीमोनी, कंटिन्यूइंग का मतलब है जो लगातार जारी है, एक्रीमोनी का मतलब है कड़वाहट, बिटवीन द शिवसेना एंड द बीजेपी, यानी कि शिवसेना पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में लगातार जो कड़वाहट जारी है, इसी जारी रहते हुए कड़वाहट का विस्तार मिस्टर अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो सकती है ना। एक बात ध्यान रखना कि मिस्टर अर्णब गोस्वामी जो है, कई तरीकों से ऐसा लगता है कि वे जो है बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, इसी के चलते देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड द महाराष्ट्र, है ना, इसी के चलते आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र पुलिस और उनके बीच में जो है शायद डिसलाइक की फीलिंग है, और हो सकता है कि भाई ये जो है उसी का विस्तार हो, उनकी जो गिरफ्तारी है ना, किसका विस्तार हो, ये जो शिवसेना और बीजेपी की जो कड़वाहट है ना, इसी कड़वाहट का एक तरीके से हो सकता है कि भाई महाराष्ट्र सरकार ने एक तरीके से प्रतिशोध के चलते ये गिरफ्तारी की है ना, ऐसा भी हो सकता है। ही ऑलरेडी हैज पेंडिंग एफआईआर अगेंस्ट हिम, कि भाई उनके खिलाफ कई एफआईआर जो है पेंडिंग चल रही है, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कई एफआईआर पेंडिंग है, किस बात के लिए, फॉर अलीजेडली, अलीजेडली का मतलब है कथित तौर पर, मेकिंग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स ऑन एयर, ऑन एयर का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, जैसे कि टेलीविजन पे कोई शो प्रसारित हो रहा है या फिर रेडियो पर कोई शो प्रसारित होता है ना, तो उसको बोला जाता है ऑन एयर। रिमार्क्स का मतलब हो गया टिप्पणी, इन्फ्लेमेटरी का मतलब हो गया भड़काऊ, तो मिस्टर अर्णब गोस्वामी के ऊपर कई तरह की भड़काऊ टिप्पणियां अपने चैनल के प्रसारण के दौरान करने का आरोप है। ही इज एन आउटस्पोकन क्रिटिक, आउटस्पोकन का मतलब है स्पष्टवादी, क्रिटिक ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कि भाई मिस्टर अर्णब गोस्वामी जो है महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टवादी आलोचक हैं, यानी कि ये लगातार महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं। आगे देखते हैं। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, रनिंग डाउन द पुलिस इन कनेक्शन विथ द सुशांत सिंह राजपूत डेथ प्रॉप, प्रॉप का मतलब है जांच, रन डाउन का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। तो देखो मिस्टर बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, भाई एक काम तो इन्होंने ये किया, इसके अलावा और भी अन्य काम किए। एक काम इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पुलिस की आलोचना की है, महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना की है, किस बात को लेकर, कि सुशांत सिंह राजपूत ये एक अभिनेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड किया था, इनकी जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, तो इस जांच को लेकर मिस्टर अर्णब गोस्वामी ने महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना की। साथ ही साथ ही हैज बीन टॉन्टिंग द मुंबई पुलिस कमिश्नर, कि वे लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर को ताना मारते रहे हैं, कब से, एवर सिंस, कब से, तब से जब से हिज चैनल्स केम अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर अलिजेडली फिक्सिंग टीआरपी। देखो टीआरपी क्या होता है, टीआरपी होता है, टीआरपी का मतलब होता है कि भाई किस चैनल को कितना देखा जा रहा है। अब कई चैनल क्या करते हैं, इस टीआरपी को बढ़ाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इनके ऊपर क्या हुआ था, ये जो इनका चैनल है ना, अर्णब गोस्वामी के जो चैनल है, उनके चैनल के ऊपर या अर्णब गोस्वामी के ऊपर आरोप था कि भाई इन्होंने टीआरपी को फिक्स करने की कोशिश की, यानी कि टीआरपी को गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश की। तो जब से उनका चैनल के ऊपर ये आरोप लगे, तब से लगातार मिस्टर अर्णब गोस्वामी मुंबई पुलिस कमिश्नर की आलोचना करते रहे हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ही हैज़ बीन टॉन्टिंग द मुंबई पुलिस कमिश्नर, कि वे लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर की आलोचना करते रहे। कब से आलोचना करते रहे, एवर सिंस का मतलब होता है कब से करते रहे, तब से जब से उनका चैनल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया टीआरपी को लेकर। इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, द ऑनस वाज ऑन द स्टेट, ध्यान में रखना ऑनस के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ऑनस, ऑन, ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, दायित्व। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक तरीके से कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस जो है और अर्णब गोस्वामी जो है, इनके बीच में जो है एक तरीके की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा बीजेपी पार्टी और शिवसेना पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है। इन सब पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की थी या ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस की थी। क्या जिम्मेदारी थी उनकी, टू अवॉइड द इम्प्रेशन, कि वे इस तरह के इंप्रेशन से बचते। इंप्रेशन का मतलब है कि भाई इस इंप्रेशन का मतलब है कि भाई संकेत किया गया है ना, एक तरीके से संकेत किया गया, ये जो गिरफ्तारी हुई इसकी छाप जो है लोगों पे क्या पड़ी। टू अवॉइड का मतलब है कि भाई महाराष्ट्र सरकार को या महाराष्ट्र पुलिस को बचना चाहिए था ऐसा संकेत देने से। ऑफ रिसोर्टिंग टू, रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, वेंडेटा। अब देखो ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने या महाराष्ट्र पुलिस ने जो है
प्रतिशोध के लिए, है ना, रिसोर्टिंग टू वेंडेटा, कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिशोध लेने के लिए जो है ये गिरफ्तारी की है। तो ये जो प्रभाव गया है ना, इस प्रभाव से बचना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस को। मिस्टर गोस्वामी, है ना, कि मिस्टर गोस्वामी की अगर हम बात करें तो मिस्टर गोस्वामी के लिए हम क्या कह सकते हैं, एज पार्ट ऑफ हिज नाइटली फुलमिनेशन। नाइटली का मतलब है कि भाई ये जो रात में होता है ना, जैसे कि कोई नाइटली शो होता है, रात के दौरान कोई शो प्रसारित किया जाता है। फुलमिनेशन, फुलमिनेशन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी का विरोध करना। नाइटली फुलमिनेशन अगेंस्ट असॉर्टेड एनिमीज ऑफ द स्टेट। असॉर्टेड का मतलब है विभिन्न प्रकार के, कि विभिन्न प्रकार के, कि भाई जो भी विभिन्न प्रकार के जो इनेमी है, विभिन्न प्रकार के जो शत्रु हैं या विभिन्न प्रकार के जो दोषी हैं, उन दोषियों का विरोध करने के लिए अपने रात के शो में मिस्टर गोस्वामी जाने जाते हैं ना। इज नॉन टू डिमांड, मिस्टर गोस्वामी इस बात के लिए जाने जाते हैं टू डिमांड, कि मिस्टर गोस्वामी जो है मांग करते हैं किस बात की, द अरेस्ट ऑफ एनीवन ही डेनाउंसेस। डेनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, किसी पे आरोप लगाना, कि मिस्टर गोस्वामी को इस बात के लिए जाना जाता है कि जिस व्यक्ति की निंदा मिस्टर गोस्वामी करते हैं, जिस व्यक्ति पे आरोप मिस्टर गोस्वामी लगाते हैं, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए मिस्टर गोस्वामी अपने रात के शो के दौरान जाने जाते हैं। इंक्लूडिंग मैनी, अब जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग मिस्टर गोस्वामी करते हैं ना, है ना, तो इंक्लूडिंग मैनी हु मे बी इनोसेंट, उनमें से कई व्यक्ति निर्दोष भी तो हो सकते हैं। और मिस्टर गोस्वामी पे इस बात का भी आरोप लगाया जा सकता है, एंड हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ, और मिस्टर गोस्वामी जो है इस बात के भी आरोपी रहे हैं, हेट मॉन्गरिंग। हेट मॉन्गरिंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नफरत फैलाता है, उसे कहते हैं हेट मॉन्गर। इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म, इन द नेम ऑफ जर्नलिस्ट का मतलब हुआ कि पत्रकारिता के नाम पर, पत्रकारिता की आड़ में नफरत फैलाने वाला ऐसा आरोप भी मिस्टर गोस्वामी पे लगाया जाता रहा है। हाउएवर, हालांकि ही शुड नॉट बी हेल्ड टू हिज ऑन लो स्टैंडर्ड, कि ठीक है मिस्टर गोस्वामी पे इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भाई मिस्टर गोस्वामी जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं, मिस्टर गोस्वामी जो है किसी भी व्यक्ति को जो है चाहे भले ही वो निर्दोष हो उसके लिए भी जो है उसकी भी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। तो हो सकता है उनका स्टैंडर्ड लो हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को या महाराष्ट्र पुलिस को मिस्टर अर्णव गोस्वामी के जैसे लो स्टैंडर्ड को नहीं अपनाना चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, ही शुड नॉट बी होल्ड समवन टू हिज लो स्टैंडर्ड, कि भाई ठीक है अगले व्यक्ति का स्टैंडर्ड लो है लेकिन आप तो अपना स्टैंडर्ड लो मत करो। हाउएवर ही शुड नॉट बी हेल्ड टू हिज ऑन लो स्टैंडर्ड, कि भाई मिस्टर अर्णव गोस्वामी का जो है स्टैंडर्ड लो हो सकता है लेकिन उन्हीं के लो स्टैंडर्ड के अनुरूप आपको बर्ताव नहीं करना चाहिए। इफ प्री ट्रायल अरेस्ट आर नॉट नेसेसरी, एडिटोरियल फाइनली कंक्लूजन देता है कि अगर इफ प्री ट्रायल अरेस्ट आर नॉट नेसेसरी, कि एक तरीके से जो अदालत की सुनवाई होती है उसके पहले जो गिरफ्तारी होती है अगर वो आवश्यक नहीं है तो उस गिरफ्तारी से बचना चाहिए। तो इस तरह की जो गिरफ्तारियां हैं उनसे बचा जाना चाहिए, दे शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली खास करके इफ दे कुड बी सीन एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, खास करके अगर ऐसी गिरफ्तारियों को राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी के रूप में देखा जा सकता है तो हमें जरूर ही इस तरह की गिरफ्तारियों से बचना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनल कंक्लूजन देता है।